OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE and to the another session of structure of atom. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है, या कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने ये पढ़ा था और सीखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। तो पहली चीज ये कि अगर हमें नंबर ऑफ शेल पता होंगे तो उस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated can be calculated by the formula of 2n square, ठीक है, by the formula of 2n square। तो पहली चीज ये कि हमें तो ये पहले पता करना है कि अलग अलग शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हियर द फॉर्मूला इज गिवन दैट इज 2n स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम पता लगा सकते हैं। अब इसमें n क्या है? n हियर स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ शेल, ठीक है, नंबर ऑफ शेल या पोजीशन ऑफ शेल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट शेल है दैट इज k शेल, ठीक है, अगर वो फर्स्ट शेल है, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पिछली वीडियोस में बताया है कि ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। दिस इज द फर्स्ट शेल दैट इज नोन एज के शेल, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट शेल का नाम के, सेकेंड का एल, देन एम, देन एन एंड सो ऑन। तो अब हमें ये पता लगाना है कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एन में कितने आएंगे। तो अगर हमें ये पता लगाना है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट इज 2n स्क्वायर। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हम n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, हम बात कर रहे हैं के शेल की, दैट इज फर्स्ट शेल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे 2 into 1 का स्क्वायर, n इज द नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट नंबर है शेल का, तो 2 इज द n का स्क्वायर दैट इज 2। दैट मीन्स के शेल में मैक्सिमम कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स? के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एल शेल की। तो एल में हो गया 2 into 2 स्क्वायर दैट इज 8। दैट मीन्स कि maximum electrons that can be accommodated in the second shell of an atom that is L shell, that is 8 electrons, ठीक है। 8 electrons से ज्यादा इसमें नहीं आएंगे। फिर अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो 2 into 3 square that is 18, right? So maximum electrons that can be accommodated in the M shell, that is the third shell of an atom, is 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसमें नहीं आएंगे। फोर्थ शेल की अगर हम बात करें तो दैट इज 2 into 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4 4 16 into 2 दैट इज 32। दैट मीन्स इन द एन शेल हम जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा जो है एकोमोडेशन पॉसिबल नहीं होगी, शेल उतने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब सेकेंड रूल जो था, सेकेंड रूल है कि जो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल इसमें इस इलेक्ट्रॉन, इस एटम के स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज n, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसमें या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही एकोमोडेट किए जाते हैं, ठीक है। अगर साइज छोटा है एटम का, एटम छोटा है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो एक ही शेल लगेगा, ठीक है। तो एक शेल का मतलब फर्स्ट शेल ही आ जाएगा दैट इज के शेल। के शेल में मैक्सिमम कितने
2 इलेक्ट्रॉन्स, तो या तो हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे m और n में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, पर जब तक हम ये पढ़ रहे हैं कैल्शियम तक, हम यहाँ पर इसी रूल से चलेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक रूल है कि आपको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखने हैं। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल का क्या मतलब है अगर मैं आपको बताऊं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा एटम है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, कोई ऐसा एटम है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब जबरदस्ती आप 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं भरेंगे। ठीक है, जब उसके पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आप कहाँ से ला देंगे? तो या तो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूप्लेट। ठीक है, इसको कहते हैं ड्यूप्लेट। ठीक है, और या फिर अगर कोई बड़ा इलेक्ट्रॉन है या बड़ा कोई एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ले लिया, या हम और बड़ा ले लें, मान लीजिए कैल्शियम ले लिया हमने, तो कैल्शियम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हैज 20 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, तो फर्स्ट शेल जो है आपका, ठीक है, मान लीजिए ये फर्स्ट शेल, तो मैक्सिमम 2, देन सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, then third again 1 2 3 4 5 6 7 8 and then फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो आएगा, ठीक है, वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो आ जाएगा उसमें जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, या फिर अब जैसे यहाँ पे उन्होंने रूल दिया है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 है ना, कैल्शियम के केस में, क्योंकि कैल्शियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 20 है। अब 20 भरना है तो 20 में पहले में 2 आ गया, फर्स्ट शेल में कितना आया 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8 और फोर्थ शेल में 2, तो हियर द फोर्थ शेल विल बी द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या होता है। आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है जो भी लास्ट शेल होगा। ठीक है, किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल सेकेंड शेल हो सकता है, किसी एटम का थर्ड हो सकता है। अगर मैं ये एटम बनाऊं यहाँ पे, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट शेल इज सेकेंड शेल, एक और बना दिया तो आउटर मोस्ट शेल हो गया थर्ड शेल। अगर इसी तरीके से एक और बना दूंगी तो आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा फोर्थ शेल। तो एक और रूल है कि आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स। अब जैसे यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, ये एटम जो है वो साइज में बड़ा है, तो अगर एटम छोटा है, लाइक हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो हम आउटर मोस्ट शेल में 2 एकोमोडेट कर सकते हैं। पर अगर फोर्थ शेल है, क्योंकि फोर्थ शेल की कैपेसिटी आप देख रहे हैं 32 है, फर्स्ट शेल है उसकी कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं वो कर सकते। पर फोर्थ शेल की कैपेसिटी आप देख रहे हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एकोमोडेटेड है। तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा बड़ा शेल है, बड़ा एटम है जिसकी एकोमोडेशन दैट कैन एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें आपको आउटर मोस्ट शेल अगर वो बन रहा है तो आप उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही डालेंगे, अगर वो ये रूल कहा गया है। थर्ड रूल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करने का है कि एकोमोडेट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले इनर शेल में होंगे फिर आउटर शेल में होंगे। इसका क्या मतलब है? अब जैसे सपोज हमारे पास जो है, मान लीजिए नियॉन है, ठीक है, नियॉन का एटम है, तो नियॉन इज 10, इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो फर्स्ट शेल है ये नियॉन का और ये सेकेंड है, ठीक है, इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो के शेल में हमने 1 दे दिया, ठीक है, और इधर बाकी में भर दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले जो है, जो पहले शेल आ रहे हैं उसको पूरा एकोमोडेट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा आपने पहला शेल तो पूरी तरीके से भरा नहीं और आप दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने लग गए। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट शेल भरेंगे, फिर आप सेकेंड शेल भरेंगे, अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं फिर आप थर्ड शेल को फिल करेंगे। ठीक है, तो ये थे 3 रूल। पहला कि आप 2n स्क्वायर से नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने एकोमोडेट हो सकते हैं वो निकाल सकते हैं। दूसरा कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए दैट शुड बी 8। अगर छोटे हैं, जो अगर आउटर मोस्ट शेल पहला ही शेल है तो 2 हो सकते हैं, अदरवाइज सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो अगर वो आउटर मोस्ट शेल बन रहा है तो आप उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे ही रखेंगे। थर्ड रूल कि आप पहले फर्स्ट शेल भरेंगे, फिर सेकेंड शेल भरेंगे, फिर थर्ड शेल भरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट शेल आपने फिल नहीं किया और आप सेकेंड शेल पे आ गए, या आपने सेकेंड शेल हाफ फिल करके थर्ड शेल पे आपने इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, ऐसा नहीं होगा। सो दीज आर दी 3 रूल्स, ठीक है, जिसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एटम्स में। अब आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे होगा, प्लस हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। आइए बढ़ते हैं। ओके, तो आइए अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए कि पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज जस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ ही करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 है, दैट मीन्स इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये फर्स्ट शेल, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट शेल में हमको पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, पर हाइड्रोजन के पास जब है ही एक इलेक्ट्रॉन तो वो 2 एकोमोडेट कैसे करेगा। सो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हीलियम का न्यूक्लियस एंड अगेन 1 शेल ओनली। और हीलियम के पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो और के शेल में यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो होगी 2। ठीक है, लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3। तो यहाँ पे ये हुआ लिथियम का न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल एंड दिस इज द सेकेंड। व्हाई 2 शेल्स आर देयर, क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एकोमोडेट हो पाएंगे एंड लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ एकोमोडेट होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होगा नेक्स्ट शेल में, दैट इज एल शेल और द सेकेंड शेल ऑफ द एटम। ठीक है, तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2-1। 2-1 का मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेरिलियम का ये हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल। ठीक है, और बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि के शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2। तो ये हो गया 2। ठीक है, और फिर बचे अभी 2 बचे हैं क्योंकि बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो बाकी के 2 हम नेक्स्ट शेल में फिल करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेरिलियम की दैट विल बी 2 and 2, मतलब फर्स्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन की बात करें अगर हम, तो बोरॉन हैज दी 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो फर्स्ट शेल एंड दी सेकेंड वन। फर्स्ट शेल में आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड, सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और बचे 5 में से 2 तो हो गए, तो बचे 3, तो वो हम दे देंगे सेकेंड शेल में, राइट। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और बोरॉन की जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी दैट विल बी 2-3, मतलब फर्स्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, कौन सा है, नेक्स्ट है कार्बन।
कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम. सो कार्बन का अगर हम बनाए, सो दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल. ठीक है, तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन में क्या होगा, पहले में के शेल है, के शेल किसी भी एटम का 2 से ज्यादा न्यूक्लियस एकोमोडेट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो बचे कितने, 6 में से 4 बचे, तो दैट विल बी 1 2 3 4. ठीक है, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई वो हो गई 2 and 4, मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट वी कम टू नाइट्रोजन. नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज इट्स न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल. ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स फर्स्ट शेल कैन मैक्सिमम accommodate 2 electrons, so 2 electrons here. बचे कितने, 5, तो 1 then 2 3 4 and 5 electrons. ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 2 5. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है नाइट्रोजन के बाद, दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल. तो फर्स्ट शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2, सेकेंड शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 8, बट इट हैज लेफ्ट विद ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑक्सीजन हैज इन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो वी विल accommodate the left 6 electrons in this second shell, 1 2 3 4 5 and 6. So the electronic configuration of oxygen will be 2 and 6. The total number of electrons will be 8. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़े बड़े एलिमेंट की तरफ, देखते हैं क्लोरीन का कितना होता है. क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन में जो है 17 है. कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन में, इलेक्ट्रॉन होते हैं 17. ठीक है, तो अगर ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, सो फर्स्ट शेल विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. बचे कितने, 15 अभी भी बचे हैं. सेकेंड शेल विल गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने, 10. ठीक है, अभी भी 7 बचे हुए हैं. देन वी हैव टू मेक द थर्ड शेल ऑल्सो. ठीक, नाउ स्टार्ट एकोमोडेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स. First shell can get only 2 electrons. It is its maximum accommodation power. So 2. Then second shell can accommodate 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ठीक है, अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 8 ही हुई है, लेकिन क्लोरीन एटम की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 17. तो अभी 10 ही हुए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं. सो कैसे करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्ड शेल में एकोमोडेट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, हो गया. तो ये हो गई आपकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि हमने कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, एंड दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन. ठीक है, अब अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम में आएगा, कैल्शियम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स शेल, इन इट्स एटम, इट हैज 20 इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो अगर ये कैल्शियम का जो है न्यूक्लियस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड एंड दी फोर्थ वन. ठीक है, तो यहां पे देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन मैक्सिमम एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो हियर 2. सेकेंड शेल कैन 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, थर्ड शेल कैन एकोमोडेट 18, बट अभी हम इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स ही देंगे. ठीक है,
अभी जब तक हम कैल्शियम तक पढ़ रहे हैं हम 8 इलेक्ट्रॉन्स देंगे. व्हाट्स द रीजन? वी गोना नो इन हायर क्लासेस. सो हम थर्ड शेल को भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही देंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. अब बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे. सो 1 एंड 2. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई कैल्शियम की? कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8 8 2. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20. ठीक है. तो अब आपने चीजें क्या देखी, आपने कैसे ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि पहली चीज हमने यहाँ पे ये जानी कि हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. अलग अलग जो शेल्स हमने पढ़े कि डिस्क्रीट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं या हम उन्हें एनर्जी शेल्स कहते हैं. तो एनर्जी शेल, हर शेल का अपना मैक्सिमम एकोमोडेशन पावर है. कैसे हम उसको एकोमोडेट करेंगे हमने यहाँ पे ये पढ़ा. प्लस हमने यहाँ पे ये भी सीखा कि जब तक फर्स्ट शेल भर नहीं जाएगा हम सेकेंड शेल में जंप नहीं करेंगे. देखिए जैसे यहाँ पे जो है क्या था, यहाँ पे था इन द केस ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट शेल वॉज नॉट फिल्ड बिकॉज फर्स्ट शेल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे एक ही था. तो ऐसा नहीं किया हमने कि हीलियम के केस में हमने 2 शेल्स बना दिए या 2 एनर्जी शेल्स बना दिए. नहीं, व्हेन द फर्स्ट शेल कैन एकोमोडेट दी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब तक वो फर्स्ट शेल फिल नहीं होगा हम सेकेंड शेल पे जंप नहीं करेंगे. हीलियम के केस में फर्स्ट शेल फिल हो गया था इसलिए हम सेकेंड पे जंप कर गए. लिथियम में हमने सेकेंड शेल भी फॉर्म किया. सेकेंड शेल कैन एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब तक सेकेंड शेल फॉर्म नहीं हुआ है हमने थर्ड शेल पे जंप नहीं किया है. इन द केस ऑफ सोडियम हम थर्ड शेल पे जंप करते हैं क्योंकि जो नियॉन होता है हमारा, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8. ठीक है. के शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं. नियॉन जो है उसमें दोनों जो शेल्स हैं वो फिल हो जाते हैं. नियॉन के बाद जब सोडियम की बारी आती है तो अब थर्ड शेल स्टार्ट होता है 2 8 1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ. थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है. ठीक है. तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं. फिर से बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स. ठीक है. जैसे जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बस उसी से नंबर लिखेंगे. ठीक है. फिर से बता दूं, जैसे 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में है, एल शेल में 8, एम शेल में 8 और एन शेल में 2. तो जैसे जैसे हमने जिस जिस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं बस वही लिखना है. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. एंड जो स्ट्रक्चर्स आप अभी बोर्ड पर देख रहे हैं दीज आर नोन एज द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें ये दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. ठीक है. आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, किस एनर्जी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रखे जा सकते हैं, एकोमोडेट किए जा सकते हैं. आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एटम्स की वैलेंसी के बारे में, जो कि इसी पर बेस्ड है, इसी सब्जेक्ट पर और इसी टॉपिक पर बेस्ड है. ठीक है. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.